नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज की इस खास पेशकश में जिसका नाम है कौन बना था प्रधानमंत्री। और मैं हूं आपका होस्ट जुबैर खान। कौन बना था प्रधानमंत्री के इस शो में आज जिक्र उस संकट मोचक प्रधानमंत्री का जो दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी में किराए के मकान में रहते थे। किराए में देरी की वजह से जिस प्रधानमंत्री का सामान मकान मालिक ने फेंकवा दिया था, वो प्रधानमंत्री जो बैंक में छोड़कर गए थे महज 2,474 रुपए। सादा जीवन उच्च विचार वाली कहावत पर 100% अमल करने वाले वो प्रधानमंत्री जिनको तंगहाली के चलते स्वतंत्रता संग्रामी को मिलने वाले 500 रुपए के लिए एप्लीकेशन को साइन करना पड़ा था। गुलजारी लाल नंदा, जी बिल्कुल, वो शख्सियत थी गुलजारी लाल नंदा जो किस्मत से 2 बार प्रधानमंत्री बने और इत्तेफाक से दोनों ही बार 13-13 दिन के लिए उनको देश के सबसे बड़े पद पर आसीन होने का मौका मिला। यानी कुल मिलाकर 26 दिनों तक देश के प्रधानमंत्री की हैसियत से काम किया, जिन्होंने दोनों ही बार ऐसे वक्त देश की कमान संभाली जब भारत ने अपने प्रधानमंत्रियों को खो दिया था, जिनकी पैदाइश सियालकोट में 4 जुलाई 1898 को हुई और मौत 15 जनवरी 1998 को अहमदाबाद में। आज उन्हीं के 99 साल की जिंदगी के उन पहलुओं पर हम डालेंगे रोशनी जिनके बारे में हर हिंदुस्तानी को लाजमी तौर पर जानकारी होनी चाहिए। तो आइए तरतीब और आगे बढ़ने से पहले एक नजर गुलजारी लाल नंदा से जुड़ी इस क्रोनोलॉजी पर। गुलजारी लाल नंदा ने लाहौर, आगरा और इलाहाबाद से तालीम मुकम्मल की। 1921 में नेशनल कॉलेज मुंबई में इकोनॉमिक्स की अध्यापिकी छोड़ गुलजारी लाल असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। इसके बाद 1922 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन के सचिव बनने का उनको मौका मिला। 1932 में सत्याग्रह के लिए नंदा जेल गए तो कुछ वक्त बाद बाहर आ गए, लेकिन फिर 1942 से 1944 तक वो जेल की सलाखों के पीछे रहे। 1937 में गुलजारी लाल बंबई विधानसभा के लिए चुन लिए गए। 1937 से 1939 तक वो बंबई सरकार के संसदीय सचिव रहे। बंबई सरकार में 1946 से 1950 तक वो श्रम मंत्री रहे और राज्य विधानसभा में सफलतापूर्वक श्रम विवाद विधेयक को पेश किया। इसके बाद कस्तूरबा मेमोरियल ट्रस्ट में न्यासी के रूप में, हिंदुस्तान मजदूर सेवक संघ में सचिव के रूप में और बॉम्बे आवास बोर्ड में अध्यक्ष के रूप में गुलजारी लाल नंदा ने अपनी सेवाएं दी। वो राष्ट्रीय योजना समिति के सदस्य भी रहे। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के आयोजन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अध्यक्ष भी बने। 1947 में गुलजारी लाल ने जिनेवा में हुए अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में बतौर सरकारी प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। यही नहीं, उन्होंने द फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन कमेटी पर काम किया और स्वीडन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम और इंग्लैंड का दौरा किया। इसके बाद मार्च 1950 जब वो योजना आयोग के उपाध्यक्ष बनाए गए। सितंबर 1951 केंद्र सरकार ने उनकी काबिलियत को देखते हुए उनको योजना मंत्री बना दिया। 1952 के आम चुनाव में गुलजारी लाल मुंबई से लोकसभा के लिए चुने गए। इसी साल वो योजना, सिंचाई और बिजली मंत्री भी बने। गुलजारी लाल नंदा ने बहुत ही ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ 1955 में सिंगापुर में आयोजित योजना सलाहकार समिति और 1959 में जिनेवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। 1957 के आम चुनाव में लोकसभा के लिए चुने गए और श्रम व रोजगार और नियोजन के केंद्रीय मंत्री बनाए गए। 1959 में गुलजारी लाल नंदा ने जर्मन संघीय गणराज्य, युगोस्लाविया और ऑस्ट्रिया का दौरा किया। 1962 के आम चुनाव में वो गुजरात के साबरकांठा निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए फिर से निर्वाचित हुए। 1962 में समाजवादी लड़ाई के लिए उन्होंने कांग्रेस फोरम की शुरुआत की। वो 1962 और 1963 में
केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री और 1963 से 1966 तक देश के गृह मंत्री रहे। 1997 में गुलजारीलाल नंदा को भारत रत्न और पद्म विभूषण से सुशोभित किया गया। और अब जिक्र उन सियासी किस्सों का जिनकी वजह से गुलजारीलाल नंदा को संकट मोचक कहा गया, कहा जाता है और हमेशा कहा जाता रहेगा। जवाहरलाल नेहरू की मौत के बाद गुलजारीलाल नंदा ने 27 मई 1964 को भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री की मौत के बाद फिर से 11 जनवरी 1966 को उन्होंने कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। अगर किसी वजह से प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ दें या पद पर रहते हुए उनकी मौत हो जाए तो तुरंत नए प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। अगर ये हालात के मद्देनजर मुमकिन नहीं होता है तो कार्यवाहक या अंतरिम प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है। कार्यवाहक तब तक उस पद पर कार्यरत रहते हैं जब तक विधिवत रूप से नए प्रधानमंत्री का चुनाव न हो जाए। 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मौत के बाद गुलजारीलाल नंदा ही वरिष्ठ नेता थे। यही वजह है कि उन्हें कार्यवाहक प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। गुलजारीलाल जवाहरलाल नेहरू के पसंदीदा नेताओं में से भी एक थे। इस बात पर ज्यादातर इतिहासकारों और राजनेताओं का एक मत है। दरअसल दोनों ने लंबे वक्त तक एक साथ काम किया। गांधीवादी विचारधारा दोनों की नजदीकी की सबसे बड़ी वजह थी। 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध के खात्मे के बाद पाकिस्तान के जनरल अयूब खान और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बीच ताशकंद समझौता हुआ और यही समझौता बना लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमयी मौत की वजह। देश के प्रधानमंत्री का यूं अचानक से चले जाना, इस सदमे ने उस वक्त हर हिंदुस्तानी को सोचने पर मजबूर कर दिया था। ऐसी मुश्किल घड़ी में एक बार फिर से गुलजारीलाल नंदा ने देश की बागडोर संभाली और कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए। इस बात में कोई शक नहीं कि लाल बहादुर शास्त्री की आकस्मिक मौत के बाद गुलजारीलाल जी ने देश की गरिमा को बनाए रखा। दोनों समय अपने कार्यकाल के दौरान नंदा जी ने कोई भी बड़ा फैसला नहीं लिया, बस देश की नींव को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाते चले गए। इस दौरान उन्होंने बहुत ही शांति और संवेदनशील होकर काम किया था। यानी इस बात को कहना गलत नहीं होगा कि गुलजारीलाल नंदा वाकई भारत के संकट मोचक थे। गुलजारीलाल नंदा ताजिंदगी बेहतरीन लेखन भी करते रहे। इन्होंने कई अनमोल रचनाओं को जन्म दिया। उनमें से कुछ खास इस तरह से है। सम एस्पेक्ट्स ऑफ खादी, अप्रोच टू द सेकंड 5-year प्लान, गुरु तेग बहादुर सेंट एंड सेवियर, हिस्ट्री ऑफ एडजस्टमेंट इन द अहमदाबाद टेक्सटाइल्स, फॉर अ मॉरल रेवोल्यूशन, सम बेसिक कंसिडरेशन। तो दोस्तों, कौन बना था प्रधानमंत्री के इस एपिसोड में आज बस इतना ही। अगली पेशकश में हम फिर उठाएंगे किसी और प्रधानमंत्री के कहे अनकहे, सुने अनसुने राज। और हाँ, आपके फीडबैक्स का हमेशा की तरह हमें रहेगा इंतजार। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।